ओके बेटा, क्या बोलते हैं, उसका परिपथ कहते हैं। एनवेटिन प्रॉब्लम अब सबको बैठ गया दिमाग में या कठिन लग रहा है? तो दिस इज कॉल्ड द सर्किट, यानी व्हेन वी कंबाइन द एनी इलेक्ट्रिक ऑपरेटर्स with the electric means with the help of connecting wire and key, so this kind of arrangement is known as circuit. अब कोई दिक्कत? सबको क्लियर हो गया? अब आइए, जैसे आप देख लीजिए, हमने यहाँ ये बल्ब का एक सर्किट तैयार कर लिया। अब इस सर्किट में अगर हम इसका इस्तेमाल करना चाहें तो पहले कुंजी को ऑन करना पड़ेगा। बोर्ड में देखिए, जैसे कुंजी ऑन करेंगे सेल के प्लस टर्मिनल से करंट चलेगी। अब ये करंट होती हुई अब यहाँ जाके कंप्लीट हो जाएगी। तो अब जब तक ये धारा का प्रवाह होता रहेगा, यह उपकरण जिसके लिए बना है वो काम करता है। जैसे अभी देख लो, पंखा, बल्ब, आप जब से आए हो अभी करंट आ रही है, चल रहा है, लेकिन अभी या तो आप स्विच ऑफ कर दो या तो लाइन चली जाए, तब वो ये चलेगा ना। इसका मतलब कि जैसे ही हम कुंजी ऑफ कर दें, अब धारा का प्रवाह आगे जाना बंद हो गया, इसलिए सर्किट कंप्लीट नहीं हुई, अतः अब हमारा यंत्र काम करना। इसका मतलब कि मेरे परिपथ में धारा का बहना या न बहना हमें दो प्रकार के सर्किट की ओर इशारा कर रहा है। इसका मतलब परिपथ ओपन सर्किट, परिपथ के प्रकार, परिपथ के प्रकार बोले कितने प्रकार के परिपथ हो गए? पहला खुला परिपथ, यानी ओपन, और दूसरा बोलिए बंद परिपथ, यानी क्लोज सर्किट। अब जो जो भाषा बोल रहा हूं ये सब भाषा आपको न्यूमेरिकल में मिलेगी, और जब ये वाला लेक्चर क्लियर रहेगा तब आप पकड़ पाओगे क्या करना है। आया बात? अब बोलो, कौन है खुला परिपथ? वो परिपथ जिसकी कुंजी खुली हो, अर्थात धारा न हो रहा हो, राइट है? तो उस परिपथ को क्या कहेंगे? खुला परिपथ। देखो, जब परिपथ में कुंजी खुली हुई हो, परिपथ में कुंजी खुली हुई हो, आया बेटा? खुली हुई हो, परेशानी, अर्थात धारा का प्रवाह न हो रहा हो, ठीक है? धारा का प्रवाह न हो रहा हो, ठीक? यानी व्हेन द सर्किट इज ऑफ, आई मीन नो करंट इज फ्लोइंग, तब वो कौन सा सर्किट है? तब उसे हम ओपन सर्किट या खुला परिपथ कहते हैं। जी सर, ओपन सर्किट या खुला परिपथ कहते हैं। जी सर, तो इट इज क्लियर। अब जैसे इस समय वहां देखिए कुंजी निकाल दिया हूं, तो ये करंट चल के वहां इस पर रुकी हुई है, आगे नहीं जा रही है, इसलिए सर्किट अधूरी है, यानी ओपन है। तो ओपन होगा तो वो वर्क नहीं करेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसमें करंट नहीं जा रहा है। करंट इज गोइंग देयर बट सर्किट इज नॉट कंप्लीट। जैसे हम यहाँ से स्विच ऑफ कर दें तो वहां स्विच के एक छोर पे करंट रुकी हुई है,
और आगे पास नहीं हो रही है, इसलिए सर्किट कंप्लीट ना होने से वह डिवाइस जिस लिए बनी हुई है वो काम नहीं कर। कितने लोग समझ गए? देखिए, इसको खाली सैद्धांतिक रूप से मत समझिएगा, इसे प्रैक्टिकल रूप में मानिएगा, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर न होने पर आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करें। श्योर हैं आप लोग? ये बना के बताएं। दैट्स ओके। अब लीजिए क्लोज सर्किट, यानी कि बंद परिपथ। बंद परिपथ बोलिए क्या है? अब आप कुंजी लगा दीजिए, तब वो धारा आगे जाके सर्किट पूरी कर देगा और डिवाइस जिस लिए बनी है वो शुरू कर देगी काम। तो इसका मतलब वो क्लोज सर्किट है। तो दीजिए, यदि परिपथ में धारा का प्रवाह हो रहा हो, परिपथ में धारा का प्रवाह, यस, धारा का प्रवाह हो रहा हो, आया बेटा, तब उस परिपथ को क्लोज सर्किट यानी बंद परिपथ कहते हैं। अब सही है? अब इस तरह से आप इस बात को याद कर लें, अगर सर्किट क्लोज है तो करंट इज गोइंग ऑन, और इफ सर्किट क्लोज नहीं है, ऑफ है यानी ओपन है, तो करंट इज नॉट पासिंग। अब आ गया? तो व्हेन करंट डज नॉट पास, तो देन द डिवाइस विल नॉट वर्क, एंड व्हेन करंट विल पास द डिवाइस विल वर्क। जैसे अभी बल्ब बुझ जाए तो आपको दो ही शंका होता है, या तो फ्यूज हो गया है, या कहते हैं लग रहा है कहीं तार शॉर्ट कर गया है, या कहीं करंट छोड़ रहा है। यू से और नॉट? तो वही बात। तो अगर सर्किट में धारा बह रही है तो वो आपका सर्किट क्लोज है, नहीं बह रही है। अब समझाइए कहाँ दिक्कत? सभी बच्चों को क्लियर? आइए अब थोड़ा गंभीर होइए। अब इसमें पूरा गंभीरता का ही काम है, एक भी स्टेप को छोड़ेंगे तो मामला फंस जाएगा। अब बताइए, आपके हिसाब से ये जो सर्किट है, इस सर्किट को बनने के लिए पहले तो एक मेंस चाहिए, कनेक्टिंग वायर चाहिए, ऑपरेटर्स चाहिए, की चाहिए, चार चीज चाहिए। अब इस चार चीज में पहला चीज है आपका विद्युत मेंस, और आप इसे सेल कहते हो कि नहीं? तो अब हमारी बात सेल पे चालू होगी। अब दूसरी बात, ये कनेक्टिंग वायर, तो ये तो ठोस है, अभी अभी चैप्टर पढ़ के आ रहे हो, ठोस द्रव और गैस में धारा का प्रवाह कैसे होता है, यानी ये तो हम पढ़े हुए हैं। अब आती है बात उपकरण की, तो इसकी चर्चा हम इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स में करेंगे कि उपकरण लोग कैसे काम करते हैं। बाकी आ गई कुंजी, तो यही दो लोग हमारे फोकस में रहेंगे। अरे ओके, तो चले, कहां से शुरुआत हो? सेल से। यहां से ना, कठिन लग रहा है, तो चलिए हेडिंग दीजिए सेल या विद्युत शेल। विद्युत शेल हो गया। अब आइए देखा जाए क्या होता है विद्युत शेल। अब मैं थोड़ा तेज चलूंगा। अब आप लोग अपने घर में टार्च में लगा हुआ सेल देखे होंगे, या आपके घर इन्वर्टर हो तो बैटरी देखे होंगे,
बोलो उन दोनों से करंट आपको मिलता है। अब सवाल उठता है विद्युत सेल है क्या? तो आइए मैं एक ठे की पहले व्याख्या करता हूं। देखिए ये आपके घर में टार्च वाला सेल है, देखे हैं कि नहीं? तो आप सेल में देखे होंगे ऊपर पीतल की टोपी होती है, एकरे बगल में इस जो कागजवा लपेटा गया है, देखना वहां प्लस लिखा होगा। नीचे देखिएगा वो नेकेड होगा, इस पर कागज नहीं होगा। यहाँ देखिएगा ही के बगल में देखिएगा लिखा होगा। ये क्या रहस्य है, पढ़ते हुए जान जाएंगे। लेकिन आप अब जब यहाँ को तार निकालिए, यहां से निकालिए, और अब चाहे रेडियो से जोड़िए चाहे टार्च के बल्ब से जोड़िए स्विच के जरिए, तो आप जब यहां से कुंजी दबाते हैं तो आपका बल्ब, फिर इसको ऑफ कर देते हैं। ये तो पक्का है कि जब आप ऑन कर दिए तो सर्किट क्लोज हो गई और करंट जाने से ये बल्ब जल गया। बोलो करंट माने विद्युत, और आप 9 में पढ़े होंगे कि विद्युत तो एक ऊर्जा है। बोलो ये ऊर्जा आ कहां से रही है? तो सेल के अंदर तोड़फोड़ करके देखा जाए। और आपने बचपन में बड़े सेल तोड़े होंगे, बशर्ते आप बचपन में रहे हो तब। सीधे 55 से आ गए हो तो नहीं कह सकते, और उम्मीद है सब लोग 55 से आए होंगे। कोई बात नहीं बेटा, मैं इसलिए बोलता हूं, मैंने एक दिन कहा था ना कि शब्दों को ध्यान से सुन के डिलीवर करिए, यह भी एक शिक्षा है। क्योंकि एग्जामिनर को जब तक आप कायदे से सुनेंगे नहीं तो आपका जवाब हमेशा अनसेटिस्फाइड होगा। तो इसलिए इसको ध्यान दीजिए। ये मेरा यही वही है, कौवा उड़ गधा उड़ वाला। तो अगर आपने कभी ये सेल तोड़ी होगी तो देखे होंगे एमन करीखा भरा रहता है। आप लोग अपने भाषा में कह रहे कुल करीखा पुतले है, लेकिन आज इसे जानिए वो करीखा में काका है। हाँ याद रखिएगा, ये करीखा नहीं है, इसमें 3 ठो रसायन है। और इससे देखिए मोटिवेशन आपको मिलेगा बहुत जबरदस्त। पहला रसायन है इसमें अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। दूसरा रसायन है प्लास्टर ऑफ पेरिस PP, यानी कि CaSO4 कैल्शियम सल्फेट N2 जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये दो ये एक हो जाएगा तो जिप्सम हो जाएगा। और अब तीसरा है इसमें MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये 3 रसायन हैं। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि ये आप जब भी फोड़े होंगे आपको करीखा एकदम काला दिखेगा, लेकिन सच्चाई क्या है कि अमोनियम क्लोराइड एकदम सफेद होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस तो जानते ही हैं, जो प्लास्टरवा चलता है गोड़ हाथ टूट जाने पर, सफेद। बस हाई है काली है। और आप देख सकते हैं कि 2 सफेद लोग भी काले हो गए हैं। इससे मैंने कहा था एक मोटिवेशन है, संगत का बहुत बड़ा असर होता है। अब 2 सफेद लोग, 2 अच्छे लोग एक बुरे लोग के साथ रह गए तो देखिए इनकी अच्छाई खत्म हो गई। इसीलिए आप कहते हो कि मुझे याद क्यों नहीं होता, मैं अच्छे नंबर क्यों नहीं पाता, तो आपने कभी अपने संगत पे ध्यान ही नहीं दिया। आपका संगत कोई न कोई ऐसा है जो आपको मेहनत करने से रोक रहा है, यानी वो रेजिस्ट है आपके लिए। तो ये एक मोटिवेशन है अपने को समझने हेतु। ये 3 लोग हैं और ये तीनों लोग बताओ, पक्की बात है कि ये लोग रसायन हैं और ये क्रिया कर रहे हैं, तो बताओ रासायनिक ऊर्जा पैदा कर रहे हैं और इसी ऊर्जा को बताओ ये पूरा जुगाड़ विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। बोलो क्या हमने इस खिलवाड़ करने से परिभाषा बना ली कि विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, यानी एक ऐसी डिवाइस है जिस डिवाइस के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को बदला जाता है, उसी का नाम है
हाँ, अब ध्यान से सुनो, बस हम उतने पढ़ाएंगे जितना सिलेबस में है, लेकिन तुम ये जान लेना कि उतने जरूरी नहीं है, इसका ज्यादा पार्ट केमिस्ट्री में है, अतः हम वो भी यहाँ पढ़ा देंगे और केमिस्ट्री में आने पर कह देंगे ये पढ़ा दिए हैं, क्योंकि ये वाइवा जब तक ये नहीं आएगा आप वाइवा दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि सेल से आपको प्रैक्टिकल करना है और सेल पे वाइवा है। तो आप पूछ दिया एग्जामिनर ने कि विद्युत सेल किसे कहते हैं, तो अगर ये याद हो गया हो तो आप परिभाषा दे सकते हैं कि विद्युत सेल वह डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को बदल देती है। इसी डिवाइस को हम जल्दी करें, विद्युत सेल वह डिवाइस है, विद्युत सेल वह डिवाइस है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक विद्युत ऊर्जा में विद्युत बदला जाता है। आया बेटा? यानी द डिवाइस बाय विच वी कैन चेंज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द by which we can change the chemical energy into the electrical energy, that device is known as electrical cell। कठिन है ना? आ रहा है समझ में? कहाँ दिक्कत है? अब किसी बच्चे को प्रॉब्लम? तो क्या होता है, विद्युत सेल सही हो गया? ये फिर समझा दे। चलो बेटा, कोई बात है? वंदना, नहीं तो तुम्हारा चेहरा पूरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो अभी बोलो भाई, कोई दिक्कत आ गया? तो क्या होता है सेल? अब तो इसके समझने से आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन अब आप देखो तो सेल दो तरह के हैं। अब वो कैसे मैं कह रहा हूँ, जरा ध्यान दो। अगर आप घर में टार्च का सेल ले आओ बाजार से खरीद के, यूज करो, तो देखना कुछ दिन में वो सेल खत्म हो जाएगा और फिर तुमको उसको फेंक देना होगा। यही देखो तो तुम्हारे घर में जो इन्वर्टर वाली बैटरी है या मोबाइल में लगी बैटरी है, इसे भी देख लो, रोज डिस्चार्ज हो जाती है, उठा के फेंक देते हो, नहीं ना? तब क्या करते हो? इसका मतलब बैटरी दो तरह की हो गई ना। तो ये वाली बैटरी को कहते हैं प्राइमरी सेल, और जो तुम बार बार चार्ज करते रहते हो वो है सेकेंडरी सेल। यानी सेल सेल के प्रकार लिख लो, विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। आशुतोष देखो, तुम्हारा भाई है क्या? तुम्हारा भाई है? इधर से जाओ, तुम्हारा भाई है? लिखे बेटा, विद्युत सेल कितने प्रकार का? देयर आर टू काइंड ऑफ द इलेक्ट्रिकल सेल। पहला प्राइमरी सेल, आओ बेटा, प्राइमरी सेल बोलो, हिंदी में क्या कहेंगे? प्राथमिक सेल। और बोलो दूसरा सेकेंडरी सेल, यानी द्वितीयक सेल। कोई दिक्कत? अब बेटा